जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज एक नए मौज़ू के साथ आगे चलते हैं। अब हम प्रैक्टिकली चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं। पहले तो ये समझ लीजिए कि नंबरोलॉजी और एप्लाइड नंबरोलॉजी में फ़र्क क्या है। नंबरोलॉजी आपको सिर्फ़ ये बताती है कि आप कैसे हैं, आपका मिज़ाज क्या है, आप किस बात पे क्या रद्द-ए-अमल देते हैं, आप सोचते कैसे हैं, आप बिहेव कैसे करते हैं। वो सिर्फ़ आपके पर्सनल ट्रेट्स पे बात करती है। जब हम एप्लाइड नंबरोलॉजी में दाखिल होते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर हम वाक़यात क्या, कब, कैसे, क्यों, होगा, होता है, साल, महीने, दिन, वाक़यात, जब हम इनको पढ़ते हैं तो फिर हम एप्लाइड नंबरोलॉजी में दाखिल हो जाते हैं। नंबरोलॉजी की मुख्तलिफ़ अक़साम हैं, तो इन पे किसी दिन मैं ज़रूर बात करूँगा और आपको तफ़सील से बताऊँगा। आज जो कुछ बताना मकसूद है, क्योंकि वो ये एक बुनियाद है, इस पे हम आगे चलने वाले हैं, तो आगे शुरू करते हैं। ये तो हम पढ़ चुके हैं कि लाइफ पाथ नंबर क्या होता है और कैसे निकाला जाता है। लाइफ पाथ नंबर ये उसी तरीके से नंबरोलॉजी की ज़ुमरे में आता है कि आप क्या हैं, क्या महसूस करते हैं, बिहेव कैसे करते हैं, रद्द-ए-अमल कैसे देते हैं। तो लाइफ पाथ नंबर हमें ये बताता है। फिर इसके बाद जो अगला कदम है कि हम ये जानें कि हमारे लिए ये साल कैसा है, तो उसके लिए फिर हमें ज़रूरी है कि पर्सनल ईयर नंबर जानना पड़ेगा। तो लाइफ पाथ नंबर तो हम जान चुके हैं, तो पर्सनल ईयर नंबर हम कैसे निकालेंगे ये मैं आपको समझा देता हूँ। आपने सिर्फ ये करना है कि अपनी डेट ऑफ बर्थ कोई भी है, जैसे कोई भी डेट ऑफ बर्थ है आपकी, फ़र्ज़ किया है 8/11/1988। आपने सिर्फ ये करना है कि यहाँ 8/11/2026 इसको कैलकुलेट करना है। ये तो लाइफ पाथ नंबर आ गया। अब इसको कैलकुलेट करना है, तो यहाँ निकलेगा 8/2/1, ये आएगा 11 से मुराद है 2, तो इनका इस साल का पर्सनल ईयर नंबर है 2। अब इस साल को ये रीड करेंगे 2 नंबर से, यानी कि डिजिट 2 से, क्योंकि जो लाइफ पाथ नंबर है वो तो आपका बताएगा कि जी रद्द-ए-अमल क्या है, और ये बताएगा कि इस साल क्या होने वाला है, क्या वाक़यात हो सकते हैं, और आप मंथ बाय मंथ आपके सामने क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, क्या खुशखबरियाँ आ सकती हैं, कहाँ पे आपने क्या क्या बिहेव करना है। क्योंकि हम ये तो पढ़ लेंगे, ये पढ़ने के बाद जब एडवाइसेस आएंगी तो फिर वही जो आपका लाइफ पाथ है, आप अगर फ़र्ज़ किया गुस्से में आ जाते हैं, तो फिर इस साल में कोई छोटा सा वाक़या गुस्से में आने से मुश्किल का बाइस बन सकता है। तो ये हम आगे इस चीज़ को इस तरीके से पढ़ेंगे। अच्छा, इसके बाद वो लोग भी, या ये जो वक्त अभी शिफ्ट हुआ है, अभी आप इसको यूं समझिए कि पिछला साल गुजर चुका, वो पिछला साल सारा हमारे मेमोरी में मौजूद है। ये साल तो अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, 15 दिन हुए हैं, तो ये अभी मैच्योर नहीं हुआ। तो वो जो पिछले साल का जितना भी, या पिछले सालों का जितना भी बोझ, लोड, जो कुछ भी पेंडिंग है, जो कुछ हम करना चाह रहे हैं, वो हम इस साल में शिफ्ट करने वाले हैं, इस साल में आगे आएगा। तो जब ये लाइफ पाथ नंबर आएगा तो अब हमें देखना है कि हमने जो पिछले साल जो चीज़ें हमें दरपेश थी, चैलेंजेस थे या जो अच्छी बातें थी, तो इस साल हमने उन चीज़ों को जो पिछले से आगे शिफ्ट हो रहे हैं, उन पे अब हमने कैसे बिहेव करना है, क्योंकि हमारा अब वो बदल चुका है। और चूंकि ये इसलिए भी अहम है, आप ये जहन में रखिएगा कि ये एक नया साइकिल भी शुरू हो रहा है। तो इस साल में जितने आप इक़दामात करेंगे, सोच समझ के करेंगे, ताकि आइंदा आने वाले साल 9 सालों पे वो डिपेंड करेंगे। जैसे पिछले 9 साल गुजर चुके,
आखिरी पिछला साल था, वहाँ तक आप देख लीजिए क्या चीज़ें सामने आई, क्या तजर्बात हुए, क्या बिहेवियर्स रखे गए, आपने कब कब क्या क्या रिएक्ट किया। अब इस साल में जो कुछ सीखा उस पर अब हमने कैसे रिएक्ट करना है। तो ये साल हमें बताएगा, ये डिजिट हमें बताएगा कि ये साल हमारा कैसा है और इसको हमने रद्द अमल इस पे क्या देना है। तो चूंकि अब बात फिर वहीं आ गई, एक छोटी सी एक हिंट दे देता हूं, अगर उस चीज़ को आप फॉलो करें, कि ये है लाइफ पाथ नंबर जो हमने यहाँ से, जिसको हमने पढ़ा था कि 1 नंबर का क्या है, 2 नंबर का क्या है। छोटा सा हिंट ये है कि इस डिजिट से भी कुछ अंदाजा कर लीजिए कि ये साल कैसा होने वाला है, इससे कुछ अंदाजा हो जाएगा। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि ये साल इस किस्म का हो सकता है, तो मुझे अब कैसे बिहेव करना चाहिए। इसके बाद एक तो तरीकाकार ये है, जो पहला तरीका है जो लोग उसको भी अपनाते हैं, वो है लाइफ पाथ नंबर जमा साल का नंबर। अच्छा, इसमें ये भी लोग लेते हैं कि जी अब चूंकि ये पहला ये इसका डिजिट 1 आ रहा है 226 का, लिहाजा ये चूंकि 1 है लिहाजा मेरा भी ये साल 1 है। ऐसा नहीं है। आपका ये साल वो है जो ये पर्सनल ईयर नंबर से आया है। ये वो साल है, ये वो साल नहीं है जिसको हम 1 कहें। लेकिन इस 1 ने आपके लाइफ पाथ के साथ मिलकर जो डिजिट बनाया है वो है आपका नंबर। सिंपल 1 को हम नहीं कहेंगे। 1 को कंसीडर करते हैं या किया जा सकता है जब हम लाइफ पाथ नंबर जमा ये साल ले लें, तो उसको भी हम अगर जमा कर लें तो उस हिसाब से भी हम उसको ले सकते हैं। जैसे लाइफ पाथ नंबर यहाँ जो यहाँ पे था, यहाँ पे हम लेते हैं आता है जी 18, 9। अब 9 जमा 1 लेंगे तो ये हो जाएगा 10। लेकिन फर्ज कर लेते हैं किसी का यहाँ 9 नहीं आता, किसी का यहाँ 6 आ जाता है लाइफ पाथ नंबर, तो फिर जमा 1 करके इसको 7 लेंगे। ये एक तरीका हो सकता है, लेकिन ये तरीका फिर सिर्फ थीम बताएगा। जो आप हैं वो थीम बताएगा और जो ये साल है वो थीम बताएगा। जो ये साल है, यानी कि 1 नंबर, ये साल अगर 1 नंबर का है तो इसका थीम क्या हो सकता है वो बताएगा। और आप जो कुछ हैं, जो आप हैं लाइफ पाथ नंबर के हवाले से, वो थीम मिलके जमा हो जाएंगे। बस आप उसके वहां उस साल होने वाले तजर्बात, वाकयात, क्या कुछ हैपनिंग्स हो सकती हैं, उनको नहीं जान सकेंगे। उनको जानने के लिए जरूरी है पर्सनल ईयर नंबर। तो लिहाजा हम ये नहीं कह सकते क्योंकि ये साल 1 का है तो लिहाजा हमारा नंबर भी 1 है, ऐसा नहीं है। एक तो ये हो गया लाइफ पाथ नंबर जमा, ये सिर्फ आपका मिजाज बताएगा। अगर सिर्फ पर्सनल ईयर नंबर हम लेते हैं, सिर्फ पर्सनल ईयर नंबर ये, तो ये भी हमें बताएगा कि इस साल का थीम क्या है, ये भी हमें यही बताएगा। अब उसको मंथ बाय मंथ हम उसको अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए हमें पर्सनल ईयर नंबर इज प्लस मंथ, फिर हमारे इवेंट्स आएंगे। जैसे पर्सनल नंबर है इनका 2 जनवरी का है 1, तो ये है 3, तो इस महीने इसका इनका ये 3 अप्लाई हो रहा है। जब 3 अप्लाई हो रहा है तो देखिए किस चीज का नंबर है। ये है नॉलेज का, ये है चीजों को समझने का, ये है चीजों को एक्यूरेट करने का, इसमें पावर है, इसमें जहानत है, इसमें चैलेंज है, इसमें जिसको जोश है, सब कुछ मौजूद है। इस जनवरी में हो सकता है, ठीक है नहीं। और ये तो अभी मैं डिटेल गुफ्तगू अगली वीडियोस में करूंगा कि किस नंबर, कौन सा लाइफ पाथ नंबर, कौन सा पर्सनल ईयर नंबर, कौन सा महीना क्या ला सकता है और इसमें किस किस डिजिट को क्या रिएक्ट या बिहेव करना चाहिए जो आ सकता है
اس کا پازیٹیو بیہیویئر یہ ہونا چاہیے. جیسے فرض کے 8 نمبر والے ہیں، یہ پاور سیکرز ہیں، تو ان کے پاس ایسا کوئی نمبر آ جاتا ہے اس مہینے کا جو کہ ان کو نقصان پہنچا سکتا ہے، تو یہ بتایا جا سکتا ہے کہ یہاں پہ آپ تھوڑے کمپرومائز ہو جائیں. تو وہ اگلی ویڈیوز میں چونکہ میں بتانے والا ہوں، لہٰذا ابھی یہ چونکہ بنیاد ہے تو اس لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے تاکہ آپ کو یہ چیز سمجھا سکوں اور آگے آپ کو یعنی کہ سمجھنے میں آسانی ہو. تو جب ہم پورے ایک تو ہم نے سال کو لے لیا، پرسنل ایئر نمبر، ٹھیک ہے نا، ہم نے تاریخ، مہینہ اور اس سال کو لیا، جمع کر لیا، وہ جو ڈیجٹ آیا وہ ہمارا پرسنل ایئر نمبر بن گیا. اس میں ایک اور بھی اہم بات ہے، آپ اسی طرح سے اپنے پچھلے سالوں کے پرسنل نمبر ایئرز نکال لیجئے. آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ فلاں فلاں ایئر کا جو پرسنل نمبر تھا اس سال میں کن کن مہینوں میں کیا کیا واقعات ہوئے تھے اور اس سال کا تھیم کیا تھا. یہ بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے، لیکن اس میں ایک فرق یہ رہے گا ڈیجٹس کا. جیسے یہ ڈیجٹ آیا ہے 2026 سے، تو وہ ڈیجٹ فرض کیا ہو سکتا ہے 1999 فرض کیا، تو اس لیے پھر اس میں تھوڑا سا فرق ہو جائے گا، لیکن وہ پھر ہم اگلی جب ڈسکشنز کریں گے تو اس میں وہ بھی واضح ہوتا جائے گا. تو آپ اگر اپنے پچھلے سالوں کے پرسنل ایئر نمبرز نکالیں اور اس پہ تھوڑی ریسرچ کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پچھلے سالوں میں، جیسے پچھلے سال جیسے 2017 میں نمبر 1 تھا، تو اس سال کا اپنا پرسنل ایئر نمبر نکال لیجئے تو آپ کو اندازہ ہونا شروع ہو جائے گا. تو اس لیے یہ جو پرسنل ایئر نمبر ہے، اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ سال ہمارا کس طرح کا ہے. پھر اس کے بعد جب ہم منتھ کو ایڈ کریں گے پھر اندازہ ہوگا کہ اس مہینے میں کیا واقعات کن کن تاریخیں بھی ہم ایزیوم یا اندازہ لگانے کی کوشش کریں گے، ہو سکتے ہیں، اور اس سال کا تھیم کیا رہے گا، اور ہمیں اپنے لائف پاتھ نمبر سے کیا بیہیو کرنا ہے، ریئیکٹ کرنا ہے ان واقعات پہ، کیا پازیٹیو رہنا ہے، نیگیٹو تو نہیں ہو رہے، ان چیزوں پہ غور کرنا ہے. اب چونکہ میری یہ ویڈیو ہے ایجوکیشنل، تو اس میں یہ نہیں بتاتا کہ جی آپ کا یہ سال کیسا رہے گا، یہ مہینہ کیسا رہے گا، تو وہ چیز ایک اور طرف چلی جاتی ہے. میرا پرپز آپ کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ آپ کسی کے محتاج نہ رہیں، آپ اپنے بارے میں، اپنے لائف ایونٹس کے بارے میں جان سکیں، اور اگر کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں تو وہ بھی ضرور پہنچائیے. تو ان تمام ویڈیوز کا مقصد یہ ہے. اگر اس چیز یہاں پہ کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اس میں ایک اور بات مجھے یاد آ گئی تو میں وہ آپ کو بتاتا ہوں. جیسے یہ ہے لائف پاتھ نمبر. لائف پاتھ نمبر کو آپ سمجھ لیجئے جیسے ایک سڑک ہے یا ایک سمندر ہے، اور اس میں یہ جو سال ہے یہ ایک سال آ گیا ہے، یعنی کہ ایک موڑ آ گیا ہے. تو ہم چل رہے ہیں، اور پھر آتا ہے یہ جو ہم منتھ کے حساب سے لیں گے کہ وہاں پہ ہمیں جو جہاں رک کے یا جو مناظر نظر آ رہے ہیں ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، اور اس پہ کیا ریئیکٹ لوگ مل رہے ہیں، ان کے ساتھ کیا ریئیکٹ کر رہے ہیں. ایک سامنے کوئی سگنل آ گیا ہے، سامنے کوئی سپیڈ بریکر آ گیا ہے، تو وہ ہمیں اندازے ہوتے جائیں گے. تو اس لیے اس ویڈیو کا مقصد فی الحال تو یہی تھا کہ آپ کو تیار کرنا کہ اگلی آنے والی ویڈیوز انشاءاللہ میں تفصیل سے بنانے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ اپنے متعلق، اس سال کے متعلق، اپنے اور دوسروں کے متعلق جان سکیں اور کسی کے ڈیپینڈنٹ نہ رہیں. خدا حافظ.